जय हिंद एस्पिरेंट। सोशल मीडिया तो आप सभी ने देखा होगा और खास करके यूट्यूब, जिस पर बहुत ज्यादा चीजें वायरल हो रही हैं रिलेटेड टू योर नीट 2024 रिजल्ट। कल जब से रिजल्ट आउट हुआ है तब से सिर्फ एक चर्चा आप हर जगह देख रहे होंगे और वो है एनटीए का स्कैम। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे और लोगों ने इसे कवर करने की कोशिश करी और सबने अपने अपने स्पेसिफिक रीजंस दिए हैं इसके लिए। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं आया है रिगार्डिंग फॉर दिस रिजल्ट कि इसमें दोबारा से रिजल्ट दिए जाएंगे या अभी कोई एरर है या कोई भी स्पेसिफिकेशन अभी फिलहाल एनटीए के द्वारा ऐसी नहीं आई है जो स्टूडेंट्स को रिलीफ दे। तो फिलहाल के लिए अभी भी मैं देख रही थी तो काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग चल रही हैं और इसी पे चर्चा चल रही है। तो हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप किसी भी और डिस्ट्रैक्शंस में पड़कर अपने फ्यूचर को खराब ना करें। इसीलिए आज इस वीडियो को लेकर आए। चलिए वीडियो को साथ में देखते हैं और देखते हैं क्या सच्चाई है इस स्कैम के पीछे। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने स्कोर कार्ड्स डाउनलोड नहीं किए हैं, तो मैं सभी एमएनएस और नीट एस्पिरेंट से बताना चाहूंगी कि आप एनटीए की इस नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर दी स्कोर कार्ड, जिसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी जिस पर लिखा होगा क्लिक हियर फॉर दी नीट 2024 स्कोर कार्ड। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सबमिट करोगे और सबमिट करने पर आपको क्लियरली आपके स्कोर कार्ड्स मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं, पब्लिक नोटिस का एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उसमें मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगी। यही वो स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर अलग लेवल की चीजें चल रही हैं रिगार्डिंग द नीट। तो अभी एनटीए ने जब एक पब्लिक नोटिस कल जारी किया था बताने के लिए कि आपके स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, उस दौरान उन्होंने पब्लिक नोटिस में कैसे ऑर्डर ऑफ मेरिट रखी गई है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट कैसी रखी गई है उसके रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लीजिए एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है और दोनों ने ही कितना स्कोर किया है, 655 और 655, मान लीजिए कि उनके स्कोर सेम है, तो ऐसे केस में किस बच्चे को अपर रैंक मिलेगी और किस बच्चे को लोअर रैंक मिलेगी वो कैसे डिसाइड होगा, वो इन क्राइटेरिया से डिसाइड होगा। पहला क्राइटेरिया क्या बोला गया है कि कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स या परसेंटाइल स्कोर इन द बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इन द टेस्ट, या फिर हायर मार्क्स परसेंटाइल केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, या फिर लेस प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इन करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स ऑल द सब्जेक्ट्स इन द टेस्ट, या फिर बायोलॉजी में कम क्वेश्चंस जो उसका रेशियो हो अटेम्प्टेड का इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स का, जिसका वो कम होगा रेशियो उसको, या फिर केमिस्ट्री में अगर आपने किया, या फिर सेम चीज फिजिक्स के लिए। और सबसे लास्ट वाली जो चीज थी, ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा था रिगार्डिंग द एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी आपने आज तक ऐसा कभी भी सुना है कि किसी की रैंक इस बेसिस पे डिसाइड हो सके कि किसने एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा था या बाद में? सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही पॉइंट बना हुआ है और इसी पे काफी बच्चे नाराज भी दिख रहे हैं और काफी बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे ने साल भर मेहनत करी और फॉर्म एक दिन बाद भरा तो उसकी रैंक डाउन कर दी गई और जिसने फॉर्म पहले भर लिया उसकी रैंक अप कर दी गई। ये तो कभी क्राइटेरिया ही नहीं होता है ना। और अगर ऐसा कुछ था तो मुझे लगता है कि एनटीए या गवर्नमेंट को पहले ही बताना चाहिए था कि हाँ, अगर आप एप्लीकेशन इस दिन ऐसे से भरोगे तो मे भी ये क्राइटेरिया आपकी ऑर्डर ऑफ रैंकिंग के लिए हो सकता है। नीट का जब इतना बड़ा नोटिफिकेशन का पीडीएफ रिलीज आउट किया जाता है उसमें एक पेज ये भी ऐड किया जा सकता था, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते, बाद में जो अभी प्रॉब्लम रेज हो रही है वो प्रॉब्लम्स रेज नहीं होती। तो अभी करना क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, पर उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये वो शीट जिसकी वजह से काफी बच्चे नाराज हैं। और आप ये यकीन मानो कि जैसे ही आपके इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे थे ना, कि एक आपने ट्रेंड देखा होगा कि कोई भी खुश नहीं हो पा रहा सही से, वैसे ही सेम नीट के रिजल्ट के साथ भी हुआ है। इस बार नीट के रिजल्ट्स में भी कोई सही से खुश नहीं हो पा रहा। अब मैं ये बात आपसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो
कि ये सभी जितने भी बच्चे आपके सामने अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले है लिस्ट, वो सभी ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। मतलब लाखों 25 लाख बच्चों में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं, अभी भी खुशी नहीं मना पा रहे। क्यों नहीं मना पा रहे? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वही है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट कैसे डिसाइड होगी, कैसे। अगर इतने सारे बच्चे हैं, अभी तो लिस्ट काफी बड़ी थी, मैं आपको बताती हूँ 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है विद द सेम परसेंटाइल। दैट इज कितनी परसेंटाइल, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, 99.997129। ठीक है, यही सेम परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक 1 सबके पास है। तो इसलिए बच्चे परेशान है कि 67 एक रैंक पर हैं, और जैसे एम्स वाला कॉलेज है, ठीक है, एम्स जैसा कॉलेज है, या और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे आपके AFMC है, ठीक है, जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, उसके बारे में भी यही सेम चर्चा वो बच्चे भी कर रहे हैं कि कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 सेम रैंकिंग के हिसाब से सेम मेरिट ऑर्डर में, और कैसे इतने सारी सीट्स तो है नहीं यहाँ पे। तो सब बच्चे अगर उन्होंने ऑप्ट किया है, सबकी प्रेफरेंस होती है कि मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ूंगा, उसके लिए मेहनत करिए। ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, जो भी बच्चे लेकर आए हैं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उनको मिलनी चाहिए वो सीट, पर नहीं मिल पाएगी क्योंकि इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके ऑप्शंस यही हो सकते हैं कि गवर्नमेंट सीट्स भी बढ़ाए और मेडिकल कॉलेजेस बने, ताकि बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो कि 1 साल मेहनत करने के बाद उनके साथ ये सारे प्रोसीजर्स रिपीट करे जा रहे हो कि उनको उनके मनपसंद कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा। उनको हक है टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का, पर हक नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी एक सोशल मीडिया पे एक हवा चल रही है कि नीट का स्कैम है, नीट की PIL दाखिल करनी है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सारी चीज़ें वापस करेंगे। बट अभी इसके बीच में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप एक PIL दाखिल करवा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पर मुझे क्या लगता है ना कि अभी आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए अपने आगे के फ्यूचर के लिए। और स्पेशली मैं MNS एस्पिरेंट्स से आज बात कर रही हूँ, तो MNS एस्पिरेंट्स को ये बताऊंगी कि देखो 2 टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने नीट दिया था। अगर मैं नीट के रिजल्ट्स की बात करूं या नीट की बात करूं, तो नीट में 2 टाइप के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 पाथ डाइवर्टेड हैं एकदम, ठीक है। एक पाथ वाले बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें MBBS कोर्स करना है, ठीक है। और एक बच्चे ऐसे हैं जिनको MNS करना था, MNS ऑफिसर बनना था, इसलिए उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये 2 अलग कैटेगरीज हो गई। अब जो पहली कैटेगरी है वो अभी बहुत परेशान है रिगार्डिंग द सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, कॉलेजेस अलॉटमेंट और रैंकिंग, ठीक है। बट जो MNS वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको अभी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि उनके पास अगर किसी बच्चे के 438 स्कोर है और किसी और बच्चे के भी 438 स्कोर है, मान लो A के पास 438 है और B के पास भी 438 है, तो उनको तो ऑर्डर ऑफ मेरिट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि उनकी मेरिट कब बनेगी? जब अभी वो CBT का एग्जाम देंगे, फिर वो आपके पैट देंगे, पैट के बाद आप अपना इंटरव्यू दोगे, ठीक है, इंटरव्यू दोगे, फिर मेडिकल्स दोगे, फिर कहीं जाके आप मेरिट पे पहुंचोगे, ठीक है। तो यहां तक अभी आपको ट्रैवल करके तब आपकी डेस्टिनेशन है मेरिट। उनके पास क्या है, अभी उनकी डायरेक्ट मेरिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो बच्चे ज्यादा परेशान है। बट अभी MNS एस्पिरेंट्स को क्या करना है? MNS एस्पिरेंट्स तो बच गए सारी टेंशन से। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ इतना करना है कि 438 और 438 मार्क्स लाकर भी आप दोनों ही पर्सन सेम लेवल पर एलिजिबल रहोगे अपनी MNS CBT के लिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे MNS एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, अगर आपने 300 प्लस स्कोर किया है, तो वो सभी बच्चे जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है या 290 प्लस भी स्कोर किया है, ठीक है, 290 प्लस भी अगर आपका स्कोर है नीट में, तो मुझे लगता है कि आपको अपने MNS CBT की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो नीट का रिजल्ट था, ठीक है, जो नीट का रिजल्ट था, नीट का रिजल्ट कब आना था? 14 जून को आना था। ये बात समझ में आ रही है? 14 जून को आना था, पर 14 जून को नहीं आया है, ठीक है। तो नीट का रिजल्ट कब आया है? 5 जून को आया है। तो
उसी तरीके से जिस तरह से आपने नीट के रिजल्ट में चेंजेस देखे, वैसे ही एमएनएस के जो फॉर्म्स होंगे फॉर 2024 एग्जामिनेशन वो भी लास्ट वीक ऑफ जून तक रिलीज होने की अभी बहुत हायर चांसेस है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको हार्डली कितना टाइम मिलेगा, 10 to 20 डेज, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उसके पहले एनफ टाइम था आपके पास रजिस्टर करने के लिए। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एमएनएस क्लासेस बाय सेंचुरियन के इस यूट्यूब चैनल पर जाओगे, उसके बाद आपको हाउ टू रजिस्टर फॉर एमएनएस 2024 एग्जामिनेशन का वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, आप देखोगे समझ जाओगे और जल्दी से रजिस्टर करना है। तो अभी फिलहाल एस्पिरेंट्स के लिए जो भी एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या उन नीट एस्पिरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं नीट के, अगर वो भी एमएनएस में इंटरेस्टेड है, इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी की लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी इस एमएनएस के फॉर्म को फिल जरूर करें और जरूर एक अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देखें एमएनएस को भी। ठीक है, तो वो सब क्या कर सकते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले तो अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद जब एमएनएस के फॉर्म्स आएंगे हम आपको खुद बताएंगे डिटेल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, और हो सकता है कि जहां अभी एमबीबीएस सीट्स के लिए आप परेशान हो रहे हो वहीं आपको एमएनएस में सिलेक्शन मिल जाए। तो इसीलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा देखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ दीजिए। और एस्पिरेंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी सेंचुरियन के रिजल्ट्स, क्योंकि सेंचुरियन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार भी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एमएनएस प्लस नीट बैच में, जिसमें वो नीट की तैयारी भी कर रहे थे और उसी बैच के थ्रू वो अपने एमएनएस की तैयारी भी आगे करने वाले हैं हमारे साथ। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं। मैं सारे रिजल्ट तो आपको नहीं दिखा सकती इस टाइम, बट ये मेरे पास अभी 4 रिजल्ट मैंने आपके लिए दिखाने के लिए यहाँ पे किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि क्या सेंचुरियन में और भी सिलेक्शन हुए या गिने चुने सिलेक्शंस हुए, तो जरूर कम्युनिटी पोस्ट को चेक करिएगा। आज शाम को 7 बजे आपको भर भर के सिलेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह की मेहनत करने के लिए ना आपको बेस्ट गाइडेंस भी चाहिए, और बेस्ट गाइडेंस कहाँ मिलेगा, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। इसीलिए मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूंगी मेरे इस एमएनएस सीबीटी 2024 के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में, जहां पर आपको मिलेंगे ढेरों एक्सक्लूसिव फीचर्स, डेली क्लासेस होंगी, कोई मिसिंग नहीं, रेगुलर मोटिवेशनल सेशंस होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, हाइब्रिड लर्निंग होगी सेंचुरियन डिजिटल ऐप की। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं कोई एडिशनल फीस ली जाएगी, तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। क्यों? क्योंकि देखो सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, तो यहाँ पे कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। लाइक आप सीबीटी का ये कोर्स लेते हो, तो इस सीबीटी के कोर्स में आपको पैट की भी सारी डिटेल्स मिलेंगी, इंटरव्यू टेक्निक्स मिलेंगी, ठीक है, इंटरव्यू टिप्स मिलेंगी, सारी टेक्निक्स टिप्स बताई जाएंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्री एमएनएस पैनल इंटरव्यू सेशंस मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने, वो हम इस सीबीटी कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और यकीन मानिए ये 3 से 4, 3 या 4 आपको ये इंटरव्यू सेशंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब आप वहां पर अपने रियल पैनल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इससे इजी तो इंटरव्यू हो ही नहीं सकता, बट उस लेवल को इजी समझने के लिए आपको अभी इस डिफिकल्ट लेवल को क्रॉस करना होगा। जब हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं ना, तब हमें लगता है कि पेपर में तो कितने इजी क्वेश्चंस आए थे, बट अगर हम पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो हमें वो इजी नहीं लगने वाले हैं। उसी सेम तरीके से अगर आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं, वो 200-300 जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर PIQ फॉर्म, उसके अलावा और भी एडिशनल चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, राइट। तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन गाइडेंस चाहिए जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। तो जल्दी से ऑफिशियल नंबर्स पर कॉल कर लीजिएगा, डेट इज 9795977776 पर, और सारी जानकारी लेके जल्दी से एनरोल कर लीजिए। आई होप एस्पिरेंट्स कि अब ये जो नीट स्कैम की चर्चा चल रही है, जो ये वायरल न्यूज़ चल रही है कि नीट एग्जाम दोबारा होगा या फिर नीट के रिजल्ट्स कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे, अभी फिर से रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये फेक रिजल्ट्स हैं, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेंड हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट चलना है, आंदोलन करना है, ये सब प्रोटेस्ट करना है, अभी कुछ मत करिए। आपके फ्यूचर के साथ किसी को खेलने का मौका मत दीजिए, आप खुद भी मौका मत दीजिए किसी को कि आपको डिस्ट्रैक्ट इतना सा 1% भी कर पाए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, और सभी एमएनएस एस्पिरेंट जल्दी से लग जाइए अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारा सिलेबस है, इसको कवर करना है।
ऐसी तैयारी कर लो कि एक भी चीज हम क्यों ही लीव आउट करके जाएं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बेहतरीन रूटीन और गाइडेंस के लिए आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के MNS CBT बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, वो आकर जरूर कॉल कर सकते हैं हमें, या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स लखनऊ और देहरादून को विजिट कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। बट हाँ, एनरोलमेंट लेने से पहले जरूर देख लेना कि सारे फीचर्स जो आपको बताए गए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। खुद एकेडमी विजिट करो, खुद सारे टीचर्स फैकल्टीज देखो, फैसिलिटीज देखो वहां पर, और तभी एडमिशन लेना। जय हिंद।